रिश्तेदार बोले इनकी बेटी हाथ से गई। माँ को ताने मिले बच्ची से गलत काम कराती है। सफलता मिली तो वही रिलेटिव सोर्स लगाने लगे। इस बार सक्सेस स्टोरी में कहानी गीतांजलि मिश्रा की। गीतांजलि मिश्रा 1 दर्जन से ज्यादा सीरियल्स में नजर आ चुकी है। अपने संघर्ष और सफलता की कहानी बताते हुए वे रो पड़ी। मेरे रिश्तेदार ही विलेन साबित हुए। जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तो वे ताने देने लगे। पिता का बहुत पहले निधन हो गया था। रिश्तेदार माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। कहते थे कि पैसों के लिए बेटी से गलत काम कराती है। यह बात कहते हुए एक्ट्रेस गीतांजलि मिश्रा के आंसू निकल आए। कई टीवी सीरियल और फिल्मों में नजर आ चुकी गीतांजलि का शुरुआती समय बहुत कठिन था। उन्होंने कहा, मैं एक वक्त पर खून के आंसू रोती थी। परिवार ने मेरे लिए एक सीमा रेखा बनाई थी। मैंने हमेशा उसके अंदर रहकर काम किया। बावजूद इसके लोग मेरे और परिवार के बारे में गलत बात करते थे। आज जब मैंने अपना नाम बना लिया है तो वही रिश्तेदार मेरे आगे पीछे घूमते हैं। अपने बच्चों का सोर्स लगवाते हैं ताकि मैं उन्हें इंडस्ट्री में काम दिलवा दूं। अपने संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी बताते हुए गीतांजलि कई बार इमोशनल हुई। हालांकि उनके उत्साह और आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। इंटरव्यू के दौरान गीतांजलि 3 बार इमोशनल हुई। माँ पहले घूंघट करती हैं, फिर दरवाजा खोलती हैं। मैं एक बिलो मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ। वैसे तो मेरा जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन हमारी जड़ें बनारस से जुड़ी हैं। छोटी थी तभी पिताजी का निधन हो गया था। माँ ने ही अकेले पालन पोषण किया है। मेरे घर की महिलाएं आज भी घूंघट करती हैं। अगर कोई डोर बेल बजाता है तो माँ पहले घूंघट करती हैं, फिर दरवाजा खोलती हैं। अब इससे समझ में आ गया होगा कि मेरी फैमिली में फिल्मों को लेकर क्या माहौल रहा होगा। घर में फिल्मी मैगजीन तक नहीं आती थी, क्योंकि फ्रंट पेज पर हीरोइनें छोटे कपड़ों में होती थी। खैर फिल्मों की बात छोड़िए, मेरे घर में शोबिज वाली मैगजीन तक नहीं आती थी। घर वालों को इससे प्रॉब्लम थी क्योंकि उनके पेज पर हीरोइनें छोटे कपड़ों में दिखती थी। मुझे हमेशा कायदे में रहना बताया गया था। लीक से हटकर कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। कॉस्मेटिक कंसल्टेंट बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉस्मेटिक कंसल्टेंट बनना चाहती थी। हालांकि किस्मत को कुछ और मंजूर था। मैं मुंबई में जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, वहाँ सीमा शर्मा नाम की एक महिला रहा करती है। वे टेलीविजन इंडस्ट्री में डायरेक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई थी। उनकी और मेरी अच्छी दोस्ती है। उन्हें सीरियल पिया का घर में डॉक्टर के रोल के लिए फीमेल आर्टिस्ट की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने एक लड़की को उनके पास भेज दिया। सब कुछ फाइनल हो गया, लेकिन शूट वाले दिन वो लड़की सेट पर ही नहीं पहुंची। मेरे से गलती हो गई थी, इसलिए भरपाई भी मुझे ही करनी थी, चूंकि मैंने ही उस लड़की को रिकमेंड किया था। जाहिर सी बात है, जवाबदेही मेरी ही बनी। मेरे पास फोन आया कि तुमने किसको भेज दिया, अब शूट कैसे कंप्लीट होगा। मैंने उनसे माफी मांगी। मैंने सीमा से कहा कि आप बताओ आखिर मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम खुद ही आओ और एक्ट करो। मैंने दूर दूर तक एक्टिंग के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन उस वक्त वहां जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आलोक नाथ ने अचानक बुलाया। डरते हुए उनके पास गई। मैं डरते समते हुए सेट पर गई। जिस सीरियल के लिए गई थी, उसकी स्टारकास्ट देखते ही मेरी आंखें चौंधिया गईं। आलोक नाथ, सुहासिनी मुले और सुलभा आर्या जैसे कई बड़े आर्टिस्ट सीरियल का हिस्सा थे। वहां पहुंचते ही मुझसे कहा गया कि ज्यादा समझाने का टाइम नहीं है, फटाक से स्क्रिप्ट पढ़कर शॉट के लिए रेडी हो जाइए। मैं करती भी क्या,
पल भर में एक पन्ने की स्क्रिप्ट याद की और कैमरे के सामने बोल आई। शॉट खत्म होते ही लोग तालियां बजाने लगे। मैं ठहरी अनजान, समझ नहीं आया कि ये तालियां बज क्यों रही हैं। तभी आलोकनाथ जी ने मुझे बुलाया। मैं सहम गई, लगा कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा, यह तुम्हारा पहली बार था? मैंने कहा हाँ सर, मैंने पहली बार कैमरा फेस किया है। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। गीतांजलि मिश्रा को इत्तफाकन सीरियल में काम मिल गया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका भविष्य यही है। 2 साल तक एक्टिंग की तरफ दोबारा नहीं देखा, फिर इत्तेफाक हुआ। खैर, इसके बाद मैंने एक्टिंग की तरफ 2 साल तक दोबारा मुड़कर नहीं देखा। फिर 2 साल बाद पहले जैसा ही एक और इत्तेफाक हुआ। एक बार फिर सीमा को मेरी याद आई। इस बार उन्होंने मुझे सोनी टीवी के शो एक लड़की अनजानी सी के लिए बुलाया। उस शो में मैंने 6 महीने काम किया। इसके तुरंत बाद मुझे दूरदर्शन के एक शो में लीड का ऑफर मिल गया। अब धीरे धीरे लगने लगा कि शायद मैं इसी काम के लिए बनी हूँ। रिश्तेदार कहने लगे, मिश्रा जी की बेटी हाथ से गई। मैं सीमा दीदी, डायरेक्टर के साथ ही सेट पर जाती थी और फिर उन्हीं के साथ घर लौट आती थी। इसकी वजह से माँ को भी ज्यादा चिंता नहीं होती थी। वे जानती थी कि मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगी। हालांकि रिश्तेदारों को मेरा इंडस्ट्री ज्वाइन करना रास नहीं आया। वे कहने लगे, अरे मिश्रा जी की बेटी हाथ से निकल गई, उसे बम्बई की हवा लग गई। जिन्होंने कभी चरित्र हनन किया, आज अपने बच्चों का सोर्स लगवाते हैं। अब मजे की बात यह है कि जो लोग मुझे और मेरी माँ को उल्टा सीधा कहते थे, आज मिलने पर फोटो खिंचाते हैं। अपने बच्चों का सोर्स लगवाते हैं कि कहीं उन्हें काम दिलवा दूं। पड़ोसी भी मेरी माँ को देखकर सम्मान देते हैं, कहते हैं कि आप गीतांजलि की माँ हैं ना। वे माँ से मेरे सीरियल्स की चर्चा करते हैं। यह सब देखकर मुझे हंसी भी आती है, साथ ही सीखने को भी मिलता है। इससे सीख मिलती है कि अगर आप खून के आंसू रोए होंगे तो कभी न कभी वो आंसू मोती में जरूर तब्दील होंगे। जब एक बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम्हें जूते से मारूंगी। मैंने क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के कई एपिसोड में काम किया है। वहाँ मैंने अधिकतर निगेटिव रोल्स किए हैं। एक बार मैंने इतना ज्यादा निगेटिव रोल कर दिया कि बाहर लोग मुझे आड़े हाथों लेने लगे। एक दिन मॉल में घूम रही थी, तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आकर कहने लगी, शर्म नहीं आती है तुझे? तू इतना खराब काम कैसे कर सकती है? जूता निकाल कर मारूंगी। महिला की बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए शॉक्ड रह गई। थोड़ा बुरा भी लगा, सोचने लगी कि क्या मैं इतना गंदा रोल करती हूँ। हालांकि बाद में एहसास हुआ कि महिला की बात को मुझे एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लेना चाहिए। शायद मैंने स्क्रीन पर इतनी अच्छी एक्टिंग कर दी कि लोग रियल लाइफ में भी मुझे वही समझने लगे। क्राइम शो बेस्ट टीवी सीरीज में काम करने से गीतांजलि को पहचान तो मिली, लेकिन रियल लाइफ में उन्हें इसकी वजह से काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ी। कभी चेहरे पर मिला रिजेक्शन, आज वही लोग फोन करते हैं। गीतांजलि मिश्रा को भले असल पहचान निगेटिव किरदारों से मिली है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें इस रोल के काबिल नहीं समझा जाता था। गीतांजलि ने कहा, शुरुआती दौर की बात है, मैं बालाजी टेलीफिल्म्स में निगेटिव रोल के लिए ऑडिशन देने गई। वहाँ मुझे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि मेरा चेहरा साधारण बहुबेटी की तरह है, चेहरे पर सीधापन है जो निगेटिव किरदार में फिट नहीं बैठ पाएगा। मुझे उस वक्त काफी बुरा लगा। हालांकि आज 15 साल बाद उसी प्रोडक्शन हाउस से निगेटिव रोल करने के लिए सबसे ज्यादा कॉल आता है। मैंने उनके साथ 3 शोज भी किए हैं। बहन के बच्चों को पालने के लिए अब तक शादी नहीं की गीतांजलि ने अब तक शादी नहीं की है और नहीं करने का विचार है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा, मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, मुझे उनका पालन पोषण करना है।
अगर मैंने शादी करके अपने बच्चे प्लान किए तो कहीं ना कहीं बहन के बच्चे पीछे छूट जाएंगे। अभी मेरी पहली प्राथमिकता उनकी परवरिश करना है। वैसे भी मेरे हिसाब से शादी करना अनिवार्य नहीं है। बिना शादी के भी जीवन गुजारा जा सकता है। गीतांजलि फिलहाल 38 साल की हो गई है, लेकिन अब तक सिंगल है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और दोस्तों साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो अगली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।